It was 2011 when Subway has become the number one fast food chain brand across the world. ये मैकडी को भी सरपास कर गया था in the term of global store count. In fact, in the 2011 itself, Subway ने अकेले $11.5 million का सैंडविचेस से बेचा है। आज के टाइम पे Subway की हालत बहुत ख़राब है। अभी के टाइम पे Subway का ओवरऑल सेल्स डिक्रीज हो चुका है। ऑल्सो ऑन द अदर हैंड Subway का ओवरऑल स्टोर काउंट 100% से डिक्रीज होकर 75% हो चुका है। अभी के टाइम पे ये हालत है कि Subway जो कि एक फैमिली ऑन बिजनेस थी, उसको अब एक प्राइवेट इक्विटी को बेचा जा रहा है। तो इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे Subway स्टार्ट कैसे हुआ था, Subway ग्रो कैसे किया और Subway ने क्या क्या मिस्टेक की। अभी के टाइम पे Subway खुद को मार्केट में वापस रिगेन करने के लिए क्या क्या स्टेप्स कर रहा है। तो Subway की शुरुआत एक 17 साल के लड़के ने की थी सिर्फ $1000 से। वो $1000 ना एक तरीके से लोन लिया था। उस लड़के का एम ये था कि इस $1000 से वो सैंडविचेस बेचेगा और इससे जो भी अर्निंग होगा वो अपना कॉलेज फीस भरेगा। बट हुआ कुछ और। उस लड़के का नाम था फ्रेड ड्यूलक। सो Subway के पहले ही दिन ना फ्रेड ने ओवरऑल 314 सैंडविचेस बेचे थे, जो कि $1 से काफ़ी कम था। और इस सक्सेस को देखते हुए फ्रेड ने फिर इसी को कंटिन्यू किया। सो अगले 10 सालों में फ्रेड ने Subway को 16 स्टोर तक एक्सपैंड किया। ऑल्दो उनका टारगेट था 32 स्टोर खोलने के लिए, बट वो 16 ही खोल पाए। फिर इन द ईयर 1974 फ्रेड ने डिसाइड किया कि यार खुद से स्टोर करना काफ़ी कॉस्टली पड़ रहा है, तो क्यों ना हम फ्रेंचाइज मॉडल अपना ले। तो इससे क्या हुआ कि जो फ्रेड का पहले एक स्टोर खोलने में जो उसका खुद का सारा पैसा लगता था, अब वो फ्रेंचाइज मॉडल के थ्रू ना उसका पैसा काफ़ी कम लगने लगा और सिग्निफिकेंटली वो काफ़ी नेक्स्ट लेवल पे एक्सपोनेंशियली ग्रो करने लगा। क्योंकि आपको पता है फ्रेंचाइज मॉडल कैसे काम करता है, और इसके थ्रू वो एक्सपोनेंशियल रेट पे ग्रो करने लगा। सो इन द ईयर 1980 Subway टोटल 200 आउटलेट्स तक पहुंच गया था, एंड इन द ईयर 1995 Subway के टोटल 10,000 आउटलेट्स हो चुके थे ओवर द ग्लोब। Subway का इस एक्सपोनेंशियल रेट से ग्रो करने का 2 रीज़न था। पहला रीज़न, Subway बाकी सारे फास्ट फूड चेन जैसे कि मैकडी, बर्गर किंग के कंपैरिजन में हेल्दियर खुद को प्रूव करता था, क्योंकि इसमें फ्रेश वेजिटेबल्स और मीट्स यूज होते थे। ऑल्सो उसी टाइम पे एक आदमी था जेरेड फॉगले, जिसने ये क्लेम किया कि उसने Subway के डाइट पे रह के अकेले 200 पाउंड वेट लूज किया है। इस कारण से लोग Subway को एक हेल्दियर ऑप्शन मानने लगे विथ मैकडी, बर्गर, KFC। फिर आया आपका 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, और ये Subway के लिए बहुत बेनिफिशियल हुआ। तो चलो अब ये देखते हैं कि ये कैसे बेनिफिशियल हुआ। देखो 2008 के टाइम पे ना लोगों के पास जॉब नहीं था, तो उनका सोर्स ऑफ अर्निंग ना काफ़ी डिक्रीज हो गया था, तो उनके पास पैसा नहीं था खर्च करने को। तो इससे क्या हुआ ना कि जितने भी फास्ट फूड चेन्स थे ना, उनका ना रेवेन्यू काफ़ी डाउन हो गया। तो इसी को टैकल करने के लिए क्या किया Subway ने कि उस टाइम पे एक रेवोल्यूशनरी सब लॉन्च किया, जो कि था $5 सब। और ये इतना पॉकेट फ्रेंडली था और ये इतना सक्सेस हुआ कि इस अकेले $5 सब के कारण टोटल रेवेन्यू जो था Subway का वो $3.8 बिलियन था। और इसी चीज़ों के कारण Subway 2011 में नंबर 1 फास्ट फूड चेन बना, जिसका सबसे ज़्यादा स्टोर आउटलेट था एज कम्पेयर टू अदर फास्ट फूड चेन्स। बट जैसे ही इकोनॉमी रिकवर हुआ तो Subway अपना डाउनफॉल की तरफ जाने लगा। फॉर एग्जाम्पल 2011 के टाइम पे जो वर्ल्ड 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से जा रहा था, उससे वो ऑलमोस्ट रिकवर कर चुका था। और उस टाइम पे जो रेवोल्यूशनरी $5 सब था जिसने Subway को सक्सेस दिलाई थी, वही उसके डाउनफॉल का रीजन बना। देखो टाइम के साथ ना इन्फ्लेशन बढ़ता है, कॉस्ट ऑफ मेकिंग बर्गर, कॉस्ट ऑफ मीट, कॉस्ट ऑफ वेजिटेबल इंक्रीज हुआ, राइट। बट Subway ने अपने $5 सब का रेट फिक्स रखा और उसी को प्रमोट किया। अब मेरे को आप खुद बताओ कि आज से 10 साल पहले मिल्क जो थी वो 20 रुपीज़ लीटर मिलती थी, अभी के टाइम पे 56 है। अगर कोई कंपनी उस टाइम पे 30 रुपीज़ पे बेच रही है कोई आइसक्रीम, वो आज के टाइम पे भी 30 रुपीज़ में आइसक्रीम बेचेगी, तो वो फीजिबल नहीं है। दूसरा रीजन था Subway का फेल होने का, वो था टू मेनी फ्रेंचाइज स्टोर। तो उस टाइम पे क्या था ना कि Subway का फ्रेंचाइजी कॉस्ट ज़्यादा नहीं, $1,16,000 था। While on the other hand, मैकडी का फ्रेंचाइज कॉस्ट somewhere around $1.2 million में था। So Subway का फ्रेंचाइज कॉस्ट 1/10 ऑफ मैकडी के फ्रेंचाइज कॉस्ट से था। तो इससे क्या हुआ ना कि मल्टीपल स्टोर्स ऑफ Subway एक लोकल एरिया में खुलने लग गए, और इसके रिजल्ट में क्या हुआ कि जितने भी स्टोर थे ना, ये खुद से ही compete करने लग गए इन टर्म ऑफ सेल्स। और Subway को ना ये बात बहुत जल्दी ही रियलाइज हुई। तो Subway ने इस एक्सेस स्टोर को रिजॉल्व करने के लिए एक स्टेप लिया। Subway ने मल्टीपल डेवलपमेंट एजेंट्स को असाइन किया डिफरेंट ग्लोब एरियाज में,
ठीक है, जिनका काम था कि वो फ्रेंचाइज स्टोर को इंस्पेक्ट करेंगे और उनको मॉनिटर करेंगे और इनको गाइड करेंगे। बट ये स्टेप ना उल्टा बैकफायर कर गया। तो इससे क्या हुआ ना कि सबवे ने जिन डेवलपमेंट एजेंट्स को असाइन किया था, तो वो उनका भी खुद का सबवे का फ्रेंचाइज स्टोर था। तो वो क्या करते थे कि अपने स्टोर को अप करने के लिए कोई भी स्टोर दिखता था तो उसमें माइनर इश्यूज निकाल के कंप्लेन कर देते थे सबवे के हेडक्वार्टर में। तो अब क्या हुआ कि किसी भी स्टोर के अगेंस्ट में 10 से 15 कंप्लेन आ जाता था तो सबवे उनके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देता था। और इस कारण से फ्रेंचाइज वाले सबवे के साथ खुश नहीं थे ड्यू टू द अनफेयर प्रैक्टिस ऑफ डेवलपमेंट एजेंट्स। बट सबवे का प्रॉब्लम ना यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। सबवे को काफी पीआर रिलेटेड इश्यूज भी झेलने पड़े, जैसे कि आयरलैंड में सबवे पे ये केस चला कि सबवे का ब्रेड हेल्दियर नहीं है बल्कि वो शुगर फैक्ट्री है। ऑल्सो सबवे का जो 1 फुट का ब्रेड है ना वो 1 फुट लॉन्ग नहीं है। और भी काफी कंप्लेंट्स थे। फॉर एग्जाम्पल में सबवे में जो ट्यूना मीट यूज होता है वो एक्चुअली में ट्यूना मीट नहीं है। और इसमें से सबसे बड़ा जो सबवे को डैमेज किया ना पीआर में, वो है आपका जेरेड फॉगले। ये वही बंदा है जिसने सबवे के डाइट पर रहकर 200 पाउंड डिक्रीज किया था। तो इस बंदे के ऊपर चाइल्ड पोर्नोग्राफी का केस लग गया एंड इसके कारण सबवे की इमेज और डाउन हो गई, क्योंकि सबवे ने इसी बंदे का यूज करके खुद को प्रमोट किया था कि सबवे कितना हेल्दियर है। चलो अब अपने को ये तो समझ में आ गया कि सबवे ने क्या क्या रॉन्ग मूव्स लिए थे और क्या क्या नेगेटिव पीआर हुआ था जिसके कारण सबवे का लॉस हुआ। अब ये देखते हैं कि सबवे की करंट हालत क्या है। देखो सबवे ना आपको पता है जैसे कि $1000 में स्टार्ट हुआ था और अभी के टाइम पे इसको रोआर कैपिटल को बेचा जा रहा है $9.6 बिलियन में। देखो जिस फैमिली ने सबवे को स्टार्ट किया था उसके लिए तो काफी अच्छा रिटर्न है। मतलब $1000 के इन्वेस्टमेंट पे 9.6 बिलियन का बिजनेस है आज के टाइम पे जिसको वो बेच रहे हैं। बट ये सही पिक्चर नहीं है। तो आज से कुछ साल पहले ना सबवे का वैल्यूएशन $12 बिलियन था और ये डिक्रीज होकर $9.6 बिलियन है। और रोआर कैपिटल ने इस पे कुछ कमिटमेंट नहीं करी है कि वो $9.6 बिलियन में खरीदेंगे ही खरीदेंगे। उनका कहना है सबवे को कि देखो तुम पहले अपना बिजनेस मॉडल सुधारो, अपने आप को कैश फ्लो पॉजिटिव बनाओ और कुछ पार्टिकुलर माइलस्टोन्स को अचीव करो, अदरवाइज ये जो वैल्यूएशन है $9.6 बिलियन का ये भी आपका डिक्रीज होगा। तो अब ये देखते हैं कि सबवे अभी के टाइम पे क्या कर रहा है अपने आप को वापस से ग्रो करने के लिए। सबसे पहले सबवे ने अपने मेन्यू को अपडेट किया है। सबवे ने अपने पुराने सभी स्टोर्स को न्यू लुक में अपडेट किया है। सबवे ने अपने सारे यूएस स्टोर में एक मीट स्लाइसर लगाया है जिससे कि वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जितने भी मीट है ना वो सारे फ्रेश है, ना कि वो प्रोसेस्ड है। ऑल्सो सबवे ने एक प्रमोशन चलाया था जिसमें उनका ये कहना था कि अगर कोई भी बंदा अपना लास्ट नेम सबवे रख लेगा उसको लाइफ टाइम तक सबवे के सैंडविचेस फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। चलो ये तो था सब कुछ सबवे के बारे में। अब आगे सबवे का वैल्यूएशन बढ़ता है या घटता है ये तो वक्त ही बताएगा और तब तक के लिए हम इंतजार करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। जस्ट इन केस इफ यू लाइक माई वर्क प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड ऑल्सो प्लीज लेट अस नो आप किस फास्ट फूड चेन के ऊपर नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलो बाय।